हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर। मैं आज लेके आया हूँ पाइथन का नेक्स्ट। आज हम जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हम कैसे असाइन करते हैं, वेरिएबल में हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं। आज इसके बारे में हम जानते हैं, वेरिएबल के बारे में कि पाइथन में वेरिएबल होता क्या। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका वेरिएबल आ जाएगा। जब वेरिएबल क्या होता है, पहले वेरिएबल के बारे में जानते हैं। देखिए, वेरिएबल आर कांस्टेंट फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू, यानी जिसमें आप वेरिएबल को स्टोर करेंगे वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। जैसे आप वेरिएबल में वेरिएबल मानते हैं तो वेरिएबल ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, ए टू जेड आप कुछ भी मान सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए जैसे हमें एक वेरिएबल मान है, देखिए एक्स इक्वल 5। तो यह क्या कर रहा है, हम इसमें किसमें साइन कर रहे हैं, जो एक्स की वैल्यू, जो एक्स वेरिएबल हमने माना है उसमें हमने क्या असाइन किया है, 5 असाइन किया। हम यहाँ पे इसका मेरे वेरिएबल क्या हो जाए, एक्स इक्वल 5 यहाँ पर हमने असाइन कर दिया। फिर यहाँ पर एक हमने वाई नाम से वेरिएबल माना और इसमें क्या असाइन किया, जॉन एक स्ट्रिंग है। जब भी आप डबल यूनाइटेड के अंदर लिखते हैं यह मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, द वेरिएबल आर कांस्टेंट फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। और ये क्या होता है, अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हैज नो नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। यह क्या करता है, जो पाइथन होता है इसमें आप वेरिएबल वेरिएबल के द्वारा हम अपने लैंग्वेज को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। उसमें लैंग्वेज वेरिएबल के माध्यम से कोडिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब इसमें हम मान लीजिए साइन करना हो तो जैसे हमें एक वैल्यू लेते हैं, आप ए टू जेड कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं और उसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वैल्यू मान लिया ए, जिसको हम ए में हमने क्या साइन कर लिया, ए इक्वल 5। ये मेरा क्या हो जाएगा, यह वैल्यू हो जाएगा। जो मेरा इक्वल लगा यह मेरा ऑपरेटर हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या साइन किया है, 5 साइन किया है। तो यह मेरा वैल्यू ए इक्वल 5, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। मान लीजिए कोई हम स्ट्रिंग लेते हैं तो स्ट्रिंग को हम कैसे असाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक वैल्यू लिए। जब भी आप स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग यानी जैसे आप नेम लिए या अल्फाबेट, अल्फाबेट में आप जो भी लेते वो स्ट्रिंग में आता। तो जैसे यहाँ पर हमने ए बी नाम पे वैल्यू माना, स्ट्रिंग लेंगे तो यहाँ पर ये डबल यूनाइटेड की काम, डबल यूनाइटेड में अंदर रहेगा। यहाँ पर हम वैल्यू दे दिए, वैल्यू दे पाइथन ही दे रही है। ठीक है, यह स्ट्रिंग करने के लिए स्ट्रिंग को इस तरह से आप असाइन करते हैं, डबल यूनाइटेड कामा किया। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल स्टोर करने का मेथड हो गया। अब इसके बाद आपका जैसे इसमें प्रिंट करना, जैसे ये क्या, हमने एक्स की वैल्यू एक्स वेरिएबल माना और इसमें क्या स्टोर किया, 5 स्टोर किया। एक में हमने वाई माना और इसमें क्या स्टोर किया, जॉन नाम स्टोर किया। अब इसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। ये प्रिंट करने के लिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन लगाएंगे। प्रिंट फंक्शन लगा लिए और जो वेरिएबल हम माने होते हैं, वेरिएबल क्या माने थे, एक्स माने थे, तो हम एक्स को ही प्रिंट करेंगे ना। जो आप वेरिएबल मानेंगे उस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। यहाँ पर हमने एक्स नाम का वेरिएबल माना तो इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर प्रिंट कर देगा, तो जो इसका आउटपुट है वह आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल हमने y माना था, तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर हम y को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो इसका जो आउटपुट रहेगा वह आउटपुट आ जाएगा। मान लीजिए एक वेरिएबल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर अब इस वेरिएबल को हम जैसे a की वैल्यू है 10 है और b की वैल्यू आपका है 15 है। ठीक है, अब यहाँ पर दो वेरिएबल हमने माना, एक की वैल्यू क्या है 10 है और एक की वैल्यू क्या है 15 है। तब इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके क्या करना है, और उसको हमें प्रिंट करना है। यहाँ पर इन दोनों को हमें पहले स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर। सी नाम से हमें वेरिएबल लिए
और इसको क्या करके सी को जो वेरिएबल सी में हम स्टोर कर लेते, जो वेरिएबल लिए थे, कौन सा वेरिएबल लिए थे, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, और इसमें हम सी में स्टोर करते हैं। यहाँ पर सी इक्वल ए प्लस बी, यहाँ पर भी क्या कर देगा, यहाँ पर ए को ऐड कर लेगा प्लस बी को ऐड कर देगा। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, प्रिंट फंक्शन लग जाएगा। यहाँ को हम प्रिंट फंक्शन लगाते हैं, प्रिंट फंक्शन, और यहाँ पर मेरा मेन वेरिएबल क्या था, सी था, इसी में हम स्टोर किए थे ना, सी में हम दोनों को, ए को स्टोर कर लिया प्लस बी को स्टोर किए थे सी को, तो क्या मेरा प्रिंट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट क्या आ जाएगा, सी। अब इसमें जो इसकी वैल्यू आएगी सी में, ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या थी 10 था, बी की वैल्यू क्या था 15 था, तो आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट आउटपुट आपका आ जाएगा 25, आउटपुट आपका आ जाएगा 25। ठीक है, यह मेरा वेरिएबल डिक्लेयर करने का मेथड हो गया। वेरिएबल, जब भी हम वेरिएबल स्टोर करेंगे कांस्टेंट वेरिएबल से मानते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाएगा इसमें, आपको यह नोट्स मिल जाएगा, नोट्स आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है वेरिएबल नेम। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, वेरिएबल नेम। इसमें आपका पहला पॉइंट है, अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक शॉर्ट नेम होता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम किसी का राकेश होता है, किसी का नाम दीपक होता है, किसी का नाम मोहन होता है, तो किसी ना किसी का एक शॉर्ट नेम होता है। जैसे हम दीपक दीपक को क्या बोल सकते हैं, दीपू बोल सकते हैं। इसी तरह वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक नेम है, और उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, एक शॉर्ट नेम से डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए शॉर्ट नेम क्या है, शॉर्ट नेम में ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए, इस तरह से हम शॉर्ट नेम मान सकते हैं। इसको हम वेरिएबल एक तरह से बोलते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक शॉर्ट नेम होता है। जैसे एक्स हो गया और वाई हो गया, या मोर डिस्क्रिप्टिव नेम एज हो जाएगा, कार नेम हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, वैल्यूम हो जाएगा। आप आपके ऊपर है, आप शॉर्ट नेम देना चाहते हैं शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं, या आप एक डिस्क्रिप्टिव नेम देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। इसके बाद आपका वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स जानते क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। A variable name must start with letter। जो आप वेरिएबल स्टार्ट करेंगे हमेशा वो लेटर से होता है। इसके बाद या द अंडर स्कोर कैरेक्टर, या आप उसको अंडर स्कोर कैरेक्टर से भी स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल क्या होता है, जब भी आप वेरिएबल स्टार्ट करेंगे किसी लेटर से करेंगे या अंडर स्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। A variable name cannot start with a number। आप जब भी वेरिएबल स्टार्ट करेंगे आप उसको किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल वेरिएबल जब भी आप स्टार्ट करेंगे वो आपका लेटर होगा या अंडर स्कोर होगा। जब आप उसको नंबर से स्टार्ट करते तो वह एक इनवैलिड माना जाएगा। पाइथन में क्या, पाइथन में यह सपोर्ट नहीं करता है। जब भी आप वेरिएबल मानेंगे लेटर से मानेंगे या और आप अंडर स्कोर से मानेंगे, वेरिएबल नंबर से ही आपका इनवैलिड हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला पॉइंट हो जाएगा, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडर स्कोर। जब भी आप वेरिएबल लेते हैं वेरिएबल कैसे रहेगा, आपका अल्फा न्यूमेरिक रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। जैसे आपका ये आपका ए टू जेड, आपका यह स्मॉल भी हो जाएगा और यह आपका कैपिटल भी हो जाएगा। और अल्फा न्यूमेरिक 0 और 9 सिस्टम, मतलब ये 0 9 आप इसमें
स्टार्टिंग में नहीं लेंगे। जैसे आपका या स्टार्टिंग वेरिएबल रहेगा, वो नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले वो अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप उसमें नंबर लगा सकते हैं। जैसे एक वेरिएबल मानते हैं हम, ए वेरिएबल माने ए अंडर स्कोर, आप नंबर देना चाहते हैं तो हम नंबर दे सकते हैं, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में आप नंबर देना चाहते हैं तो वह इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। जैसे एज है, स्मॉल में भी ले सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो जो आप पाइथन होता है, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। कौन सा? पाइथन आपका स्मॉल लेटर भी ले लेगा और कैपिटल भी लेता है। वह केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाएगा assign value to मल्टीपल वेरिएबल। अब मान लीजिए हमें मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो हम कैसे करेंगे वो आप जानते हैं। आइए देखते हैं कैसे स्टोर करते हैं। पाइथन पाइथन अलाउ यू टू असाइन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन वन लाइन। तब पाइथन पाइथन क्या करता है, आप मल्टीपल वैल्यू को एक लाइन में स्टोर कर सकते हैं। यह पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट करता है। पाइथन में क्या है कि मान लीजिए हम एक वैल्यू दिए, उस वैल्यू में हम मल्टीपल वेरिएबल को स्टोर करना चाहते हैं, तो आप किसमें आप उसमें हम लगा सकते हैं, आप वेरिएबल दे सकते हैं। देखिए, एक हमने एक्स वाई जेड मल्टीपल वेरिएबल माना। मेरा वेरिएबल क्या है? एक्स है, वाई है और जेड है। हमने तीन वेरिएबल माना है और इसमें क्या देते हैं? ऑरेंज देते हैं, बनाना देते हैं और चेरी देते हैं। तीनों में हमने स्टोर कर लिया। हमने तीन वेरिएबल माना, मल्टीपल वेरिएबल माना, एक्स वाई जेड, और तीनों में वैल्यू भी स्टोर कर लिए। वैल्यू क्या है? ऑरेंज है, बनाना है और चेरी है। तब यह एक्स में क्या आ जाएगा? ऑरेंज आ जाएगा, वाई में भी आपका बनाना और जेड में यह चेरी आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। ये प्रिंट करने के लिए यहाँ पर प्रिंट एक्स हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट वाई कर सकते हैं, फिर यहाँ से प्रिंट जेड कर सकते हैं। तो जो आपका वैल्यू रहेगा वह वैल्यू आ जाएगा आउटपुट के रूप में। इसके बाद assign value to multiple variable में आपका अगला पॉइंट देखिए, the Python print statement is often used to output variable to combine both text and variable. Python use the character, यानी जैसे मान लीजिए अब हमने वेरिएबल वेरिएबल लिया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल के अंदर डेटा भी स्टोर कर लिया, तो अब उसको हमें क्या करना है? हमें उसको आउटपुट के रूप में चेक करना है। आउटपुट के रूप में चेक करने के लिए हम कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं? प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। तभी तो आप उसका आउटपुट चेक कर पाएंगे। प्रिंट फंक्शन लगाएंगे तभी ना उसका आउटपुट आएगा। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन लग जाएगा? प्रिंट फंक्शन लगे, प्रिंट फंक्शन लग जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर जैसे यहाँ ये एग्जाम्पल लिए, एक्स में औसम मान ली। अब इसका क्या करना है? हमें यूजर का इसका आउटपुट दिखाना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर प्रिंट लिए और पाइथन ये मेरा क्या हो जाएगा? ये कमेंट किए और एक्स की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर यह प्रिंट हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ ही लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हमने ए लिया, ए की वैल्यू क्या है? 5 है, और यहाँ पे बी ली, बी की वैल्यू क्या है? 10 है। तो इसको हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है और इसका आउटपुट हमें यूजर को दिखाना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा पाइथन लैंग्वेज के द्वारा। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 5 है और बी की वैल्यू क्या है? 10 है। तब इसको हमें क्या करना है? इन दोनों वेरिएबल को स्टोर करना है। ये स्टोर कैसे करते हैं? एक अदर वेरिएबल लेकर हम इसको स्टोर करेंगे। यहाँ पर हमने सी नाम से एक वेरिएबल लिया, सी नाम से वेरिएबल लिया। अब सी में क्या करते हैं? हम दोनों वेरिएबल को स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर ए प्लस
ए प्लस बी, इन इसको हमने स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद क्या करना, हमें इसका आउटपुट दिखाना है यूजर को। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लग जाएगा और जो इसका वेरिएबल आपने माना था उस वेरिएबल को हम प्रिंट फंक्शन में स्टोर कर देंगे, तो इसका आउटपुट आपका आ जाएगा। यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन लगाए, प्रिंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यही मेरा वेरिएबल है ना सी, सी में हमने ए प्लस बी को स्टोर किया है, यहाँ पर आपका सी आ जाएगा। तो ये आपका प्रिंट हो गया है। तो यहाँ से जो आपका आउटपुट रहेगा, जो आपका रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा जो यूजर देखना चाहता। तो आपका यह प्रिंट करने का मेथड हो गया। प्रिंट करने का मेथड क्या, जो हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल में जिसमें हम डेटा स्टोर किए, उस डेटा को, उस वेरिएबल को हमने क्या किया, प्रिंट करवा लिया। जब भी आपको प्रिंट करवाना रहेगा तो कौन सा फंक्शन लगेगा, प्रिंट फंक्शन लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला पॉइंट है असाइन वैल्यू। असाइन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल में आपका अगला पॉइंट हो जाएगा। ये भी तो हो गया ना, ये भी हो गया आपका। अब आते हैं कमेंट। अगला पॉइंट आपका आ जाएगा कमेंट। क्रिएटिंग अ कमेंट, comment start with the hashtag symbol and Python will ignore them। जब आपको पाइथन में जब भी कमेंट करना रहेगा तो कौन सा सिंबल लगाते हैं हम, हैशटैग सिंबल लगाते हैं। हैशटैग सिंबल के द्वारा हम पाइथन में कमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर एग्जांपल होगा, हैशटैग दिस इज अ कमेंट, यह मेरा क्या है, यह मेरा कमेंट है। और यहाँ को हमने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। तो जो आपका कमेंट होता है, तो कमेंट केवल आपका कोडिंग में दिखता है। जब उसका हम आउटपुट लाएंगे, जब उसका हम आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट में आपका कमेंट कभी नहीं दिखेगा। इसमें यह शो करता है, केवल यह कोडिंग में करता है, जहां भी यूजर यह कोडिंग किया होता है। कमेंट्स के द्वारा क्या होता है कि हम उसमें अपने कोडिंग को आसानी पूर्वक चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या हमने किया है। मान लीजिए आप हमें कमेंट कर दिया कि यह मेरा स्टेटमेंट है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट का नाम लिखिए। इस तरह से हम कमेंट के माध्यम से हम अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से कोडिंग कर सकते हैं आसानी पूर्वक। ठीक है, जब भी आप कमेंट करेंगे पाइथन में, तो पाइथन में कमेंट करने का सिंबल क्या होता है, हैशटैग सिंबल होता है। आप ये हमेशा याद रखिएगा। आपका अगला पॉइंट आता है, आपको यह थ्योरी मिल जाएगी, थ्योरी आप चैनल से ले लीजिएगा। इसके बाद मल्टीपल कमेंट, मल्टीपल कमेंट करने का तरीका देखते हैं। पाइथन डज नॉट रियली हैव अ सिंटैक्स फॉर मल्टीपल कमेंट। टू ऐड अ मल्टीपल कमेंट यू कुड इंसर्ट अ हैशटैग फॉर ईच लाइन। एग्जांपल, अब आपको मल्टीपल कमेंट करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, हम हैशटैग का सिंबल यूज करेंगे। बस आपको क्या करना है, जैसे आप एक कमेंट दिए, दिस इज अ कमेंट, ये मेरा पहला कमेंट हो गया। अगला कमेंट देना है रिटर्न इन, अगला कमेंट मेरा मोर देन जस्ट वन लाइन। अब इसमें आप कुछ वर्ड प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट हेलो वर्ड। बस आपका प्रिंट होके क्या आएगा, हेलो वर्ड ही आपका यह प्रिंट होके आएगा, बाकी यह सब नहीं आएगा। कमेंट केवल यह कोडिंग पर होता है, आउटपुट में नहीं आता है। आउटपुट में आपका क्या आ जाएगा, हेलो वर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते मल्टी लाइन कमेंट। आइए देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछता है कि पाइथन में कमेंट करने का सिंबल क्या होता है, या पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट करने का सिंबल क्या होता है। हर साल एग्जाम में ये आता ही आता है। तो आप इसको आप अच्छे से देखिए और आप इसको नोट करते रहिए। आपको ये नोट्स भी मिल जाएगा चैनल से, आप चैनल से नोट्स ले लीजिएगा। इसके बाद
multi-line comment. Since Python will ignore string literals that are not assigned to a variable, you can add a multi-line string in your code and place your comment inside it. जब भी आपको मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो मल्टी लाइन कमेंट हम किस में करते हैं? ट्रिपल कोट में। किसमें होगा? मल्टी लाइन कमेंट ट्रिपल कोट में किया जाता है। जब भी आप मल्टी लाइन कमेंट करेंगे ये किसमें हम करेंगे? ट्रिपल कोट के अंदर हम मल्टी लाइन कमेंट करते हैं। जैसे आपका देखिए एग्जांपल हो गया, ये हमने यहाँ पर ट्रिपल कोट दिया और यहाँ पर मेरा कमेंट है, दिस इज योर कमेंट रिटन इन मोर देन जस्ट वन लाइन। इसके बाद यहाँ पर ट्रिपल कोट हमने क्लोज कर दिया, यहाँ से ओपन किया, यह मेरा कमेंट हो गया। अब इसके बाद यहाँ से इसको हमने क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पर प्रिंट किए हेलो वर्ड, तो मेरा प्रिंट होके क्या आएगा? बस ये हेलो वर्ड आएगा। ये जो आपका यह कमेंट है, यह कमेंट कहाँ पर रहेगा? केवल यह कोडिंग में यह कमेंट रहेगा, ठीक है। आउटपुट में क्या आ जाएगा? हेलो वर्ड आ जाएगा। यह मेरा मल्टी लाइन कमेंट है। सिंगल कमेंट क्या हो जाएगा? सिंगल कमेंट के लिए हम हैशटैग सिंबल का यूज करेंगे। मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करेंगे? हम ट्रिपल कोट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है पाइथन नंबर्स। पाइथन नंबर्स के बारे में हम जानते हैं कि पाइथन में हम नंबर्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। देखिए इसके लिए हम 3 मेथड का यूज करेंगे। क्या आ जाएगा? इंटीजर, इंटीजर, फ्लोट और कम्प्लेक्स। क्या क्या यूज करेंगे? इंटीजर यूज करेंगे, कम्प्लेक्स यूज करेंगे और फ्लोट का यूज करेंगे। हम पाइथन में नंबर डिक्लेयर करने के ये 3 स्टेप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कम्प्लेक्स। Yeah, variable of numeric type are created when you assign a value to them. जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका यह इंटीजर है। जब भी हम इंटीजर में नंबर लेते हैं तो इंटीजर में हम क्या डिक्लेयर करते हैं? आप इसमें नंबर डिक्लेयर कर सकते हैं 1 2 3 4 A to Z, जितने नंबर आते हैं वह नंबर हम इसमें इंटीजर में डिक्लेयर करेंगे। एक होता है फ्लोट। जब भी हम फ्लोट लेते हैं तो फ्लोट में आप केवल डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं। डेसिमल नंबर जैसे आप मान लीजिए 2.8 हो गया, 2.5 हो गया, जितने भी डेसिमल नंबर आते हैं डेसिमल नंबर को हम किस में डिक्लेयर करेंगे? फ्लोट में डिक्लेयर करेंगे। एक होता है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स में क्या होगा? इसमें आपका नंबर भी रहेगा और अल्फाबेट। इसको हम कम्प्लेक्स में स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा। प्रिंट टाइप लगाए, टाइप में क्या है? पहला एक्स है, एक्स को प्रिंट किए। प्रिंट टाइप में क्या है? वाई, वाई को प्रिंट करेंगे तो इसका यह आउटपुट आ जाएगा। आप इसका आउटपुट देखिएगा। आपको क्या करना है? पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है पाइथन आइडियली को आप डाउनलोड करिएगा। अगर डाउनलोड नहीं है तो आप हमें कमेंट करिए, उसका मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करना है? पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए और इसका ये कोडिंग स्टार्ट करिएगा। ये आपका थ्योरी। जब भी आप इंटीजर आता है तो इंटीजर में आपका क्या डिक्लेयर हो जाएगा? इंटीजर या इंट या इंटीजर इज अ होल नंबर, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसमें हम पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हैं विदाउट डेसिमल ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। बस इसमें हम डेसिमल नंबर को स्टोर नहीं कर सकते। डेसिमल नंबर किसमें स्टोर होगा? फ्लोट में स्टोर होगा। एग्जाम्पल में आपका एक्स हो गया, ये नंबर स्टोर किए, वाई में यह नंबर हो गया, जेड अनलिमिटेड नंबर है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपका अगला पॉइंट फ्लोट। फ्लोट में क्या हो जाएगा? फ्लोट फ्लोट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज अ नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव कंटेनिंग वन या मोर डेसिमल। इसमें हम नंबर को नेगेटिव या पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन वह डेसिमल होना चाहिए। केवल डेसिमल नंबर ही हम फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको ये देख लीजिए। एग्जाम्पल x इक्वल 1.1
0, y इक्वल 1.0, z इक्वल -35.59, यह मेरा फ्लोट हो गया। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिटन विद ए इन जे एज द एम एग्जिस्ट पार्ट। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, x इक्वल 3 + 5j, y इक्वल 5j, j इक्वल 5j, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में हम जानेंगे कि इंटीजर को कैसे कन्वर्ट करें या फ्लोट को कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, आज के लिए इतना। इसके बाद हम नेक्स्ट डे लेके आते। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।